ये है फांसीगर गणेश टेम्पल भी आ गया। वे धीरे धीरे करके पता नहीं चलता, ये चढ़ाई है ना जो जान ले लेगी एक ना एक दिन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। तो अभी हम पहुंच गए हैं एक और डेस्टिनेशन, एक और फोर्ट, एक और हिस्ट्री, झांसी का किला रानी लक्ष्मीबाई के किले पर पहुंच गए हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से कैसा है। इसका फर्स्ट गेट पर इसमें एंट्री नहीं है अभी। ये बाहर का पार्क की तरफ जो गेट जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं जो दूसरे गेट की तरफ जा रहे हैं। और अंदर चल के आपको इसके इतिहास के बारे में बताते हैं और थोड़ा सा और बताते हैं भी अंदर क्या क्या सीन है, पुराने चीज़ों का क्या क्या टाइम का क्या क्या पड़ा है, क्या खराब हो गया, किसको संभाल के रखा है, किसकी क्या इम्पोर्टेंस है, सब आपको बताते हैं हिस्ट्री के साथ। ठीक है, तो जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। वो रास्ता चला जा रहा है बाहर, हम लोग जा रहे हैं मेन गेट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे वो हो रहा है, इसका स्टार्ट हो रहा है आउटर बाउंड्री। ये है इसका एंटर करते हुए पूरा वो ऐसा बताओ, आपको दिखाएंगे 1 बाय 1 क्या सीन है यहाँ पे। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1613 में ये एक बांगरा नाम कोई पहाड़ी थी, उसके ऊपर बनाया था। कई शासकों ने इसके भी ऊपर राज किया बाकी किलों के तरह। यहाँ सबसे स्टार्टिंग वालों में थे बुंदेल, फिर मुगल आ गए, फिर मराठे आ गए, फिर ब्रिटिश आ गए। तो ये सब चलता रहा, धीरे भाई धीरे ये चलता रहा, ऐसे हिसाब था होता रहा। अंदर घुसने के बाद पहले गेट के बाद ये दूसरा गेट है। यहाँ पे भी छोटी छोटी तोपें हैं। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं जो थे रानी लक्ष्मीबाई के सबसे करीबी, जो 1857 का सबसे पहला रिवॉल्ट हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उसमें इनकी जो सबसे करीबी थे 3 लोग जो शहीद हुए थे, उनकी कब्रों की तरफ सबसे पहले श्रद्धांजलि बनती है। ये कब्रें हैं 3 लोगों की। गुलाम गौस खान, वो था तोपची, और मोतीबाई वो थी वोमेन तोपची मतलब, और एक थी खुदा बख्श, वो इनका लीडर था। जो घोड़े वगैरह जब उस अटैक में जो अटैक हुआ था उसमें जो खुदा बख्श था वो लीडर था, जो हॉर्सेस की जो आर्मी थी उनका। तो तीनों ये लोग शहीद हो गए थे 1857 के रिवॉल्ट में। अगर इतिहास की बात करें तो क्या हुआ, मुगलों ने जब इसके ऊपर अटैक किया तो यहाँ का जो नवाब था या राजा समझो छत्रसाल, उसकी हेल्प की थी पेशवा बाजीराव ने। तो जब पेशवा बाजीराव ने उसकी हेल्प की तो छत्रसाल जीत गया, उसने मुगलों को हरा दिया, भगा दिया। तो उसके बाद हुआ क्या, छत्रसाल ने एज ए रिस्पेक्ट ऑफ टोकन अपनी रियासत का काफी हिस्सा पेशवा बाजीराव को गिफ्ट कर दिया। अब पेशवा बाजीराव को गिफ्ट कर दिया, उसमें झांसी वगैरह भी आता था, है ना। तब ये रियासत मतलब सिर्फ झांसी नहीं था, तब इसमें और भी आते थे। बाजीराव ने क्या किया, वो तो चले गए यहाँ से। उसकी हेल्प करने के बाद जो लड़ाई हुई थी उसको जिताने के बाद उन्होंने अपने एक बंदे को, नाम याद नहीं आ रहा, कुछ नरंग का ऐसा कुछ नाम था, एन से स्टार्ट होता था वो नाम, उनको वहाँ का लीडर बना के रख दिया। किसका? यहाँ का, झांसी का। उसने 15 साल वहाँ पे रहा। 15 साल उसने बहुत अच्छा काम किया, एक्सपेंड किया, इसको बहुत अच्छा किया। 15 साल बाद पेशवा बाजीराव ने इनको वापस बुला लिया, इनका जो भी लीडर था उनको वापस बुला लिया। बाद यहाँ पे और लोग आते रहे, टाइम टू टाइम चेंज होते रहे, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, पर वो मतलब नहीं चला सकता। करते 1838 में जो लास्ट यहाँ का राजा था, मतलब है ना, जो एक तरह से मान लो मालिक था, नवाब था, जो भी था, उसकी जब डेथ हुई तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो उस टाइम पे ब्रिटिश आ गए थे इंडिया में, तो उन्होंने गंगाधर राव जी को यहाँ का वो बना दिया, मंजूर कर लिया भी। ओके ठीक है, ये यहाँ के शासक रहेंगे झांसी के, ये वाला जो एरिया था। शासक रहने के बाद गंगाधर जी ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, बोला जाता है इतिहासकार ये बताते हैं। उसके बाद 4 साल बाद उन्होंने शादी कर ली। शादी किससे की? मणिकर्णिका तांबे, जो बाद में जाके रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। इसके आगे की कहानी आपको सुनाता हूँ बाद में। पहले यहाँ से व्यू देखिए, बिल्कुल टॉप पे। यहाँ से पूरा झांसी शहर दिखता है पूरा।
ये देखिए, मैं बिल्कुल टॉप पे खड़ा हूँ, करके सारी जगह दिखाई जाएंगी। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस भी बता। ये पुराना उस टाइम की खिड़की है। एक्चुअली यहाँ पे क्या था, ये खिड़कियां ऐसी टोटल 4 खिड़कियां थी चारों साइड पे ऐसी। ये खिड़की है पुराने टाइम की। इतना एरिया रह जाता था ताकि आपको वो दिखे, जो भी आपको जिस पे ऊपर नजर रखनी है वो आपको ना दिखे। ये देखिए, अटैक करने के लिए आपके ऊपर अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि इतना नीचे कोई जाके अगर इतने से होल में अगर आपको प्रिसाइजली इसके ऊपर आने के लिए आपको बिल्कुल नीचे आना पड़ेगा, और अगर आप नीचे आओगे तो ऊपर वाला आपके ऊपर ऑटोमेटिकली अटैक कर देगा, तो आपके बचने के चांसेस कम है। अच्छा, जैसे मैंने आपको वो बताया था, ये रहा सेम चीजें इधर बना रखी हैं। वो जो आपको मैं खिड़की बता रहा था, एक खिड़की ये रही, शायद ये वर्किंग कंडीशन में होगी। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। नहीं, जाम हो रखा है ये काम, नहीं चल रहा है। ये देखो, जब इसको बंद करेंगे प्रॉपर तो इतना सा एरिया रह जाएगा, तो आपको उधर साइड वाला सब कुछ दिखता है। जैसे सेम ये वाला हिसाब किताब है। तो ये था इसकी सेफ्टी पर्पज के लिए, मतलब एक रक्षा वाला हिसाब किताब था। उस टाइम पे ऐसा ये सीन हो रहता था ना, रक्षा वाला। बैक टू हिस्ट्री, जो मैं आपको बता रहा था भी, सब कुछ सही चल रहा था। 1842 में शादी हुई। 1851 में उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, दामोदर राव, पर अनफॉर्चुनेटली 4 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। छोटे बच्चे की 4 महीने बाद डेथ हो गई, पर उन्होंने एक बच्चे को फिर अडॉप्ट कर लिया, जिसका नाम आनंद राय था। वो बेटा भी गंगाधर राव जी के भाई का बेटा था, मतलब कजन ब्रदर का बेटा था, तो जिसका उन्होंने बाद में नाम भी दामोदर राव रख दिया था। अब इंसिडेंट देखिए, 51 में उनके बेटे की डेथ हुई, 50 बाद में उन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया, 53 में राजा गंगाधर राव जी की डेथ हो गई। अब उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का पूरा हिसाब किताब हो रखा था। अब उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हम आपके अडॉप्टेड बेटे को इसका उत्तराधिकारी नहीं मान सकते, सो इसलिए इसको हम अपने अंडर ले लेंगे, झांसी को। और उसी टाइम 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया, मंगल पांडे वाला। रानी लक्ष्मीबाई जी ने पूरी रियासत की कमांड अपने हाथ में ले ली और अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस साइड का व्यू ये ऐसा है। किले की अपनी इम्पोर्टेंस है यार, बहुत अच्छा बना रखा है। ये ऐसे जो आपको ये गेट दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे 11 गेट हैं, 10 या 11 गेट हैं। हर गेट का अपना इम्पोर्टेंस था। ये गेट कहाँ थे, ये सारे के सारे गेट कहीं ना कहीं बाहर निकलते थे। मतलब ऐसा नहीं था भी जैसे ये गेट इसको आप खोलोगे, अभी तो सारे के सारे बंद कर रखे हैं। वही गवर्नमेंट का होता है ना, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से ये सारे बंद कर रखे हैं गेट के। चलो पहले स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी हिस्ट्री है हमारी। तो जब 57 में रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया, तो रानी लक्ष्मीबाई जी ने भी अपनी तरफ से ऐलान कर दिया, भी मैं भी तुम्हारे अंडर नहीं आऊंगी ना, रियासत को अपने कंट्रोल में ले लिया, किले को। तो जब जंग स्टार्ट हो गई तो उनकी आर्मी ज्यादा थी, आसपास के राजाओं ने भी साथ देना बंद कर दिया। जब तो किले को घेर लिया गया, आर्मी अंदर आ गई। जो मैंने आपको गौस खां, मीराबाई, वो काफी लोग शहीद हो गए। तो जब ये पूरा कैप्चर कर लिया अंग्रेजों ने इस किले को, तो रानी लक्ष्मीबाई अपने अडॉप्टेड बेटे को, जो जिसका नाम गंगाधर रखा था, पहले आनंद राय था, उनको अपने साथ लेके, अपने साथ अपनी पीठ पे बांध के अपने घोड़े के ऊपर बैठ के दौड़ गई। ये तो बारिश बहुत हो रही है यार, बारिश काफी हो रही है। मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहां से रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े से कूद गई थी, छलांग लगा दी थी, ताकि यहाँ से बच के निकल सके अपने बेटे के साथ। इसको बोलते हैं जंपिंग स्पॉट। अब इस यहाँ पे जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई जी अपने बेटे के साथ कूदी थी, आप वहां से एक बार नीचे हाइट देखिए, आपको आइडिया होगा भी इस चीज के लिए साहस कितना चाहिए होगा। देखो इस चीज के लिए यहाँ से साहस कितना चाहिए होगा। अभी मतलब देख, सोच रहे हो कितनी हाइट पे है। अच्छा, ये जो चीजें हैं, ये जो आपको डबल वो दिख रही हैं, ये हैं एक, इसको बोलते हैं ना रक्षा लाइंस, मतलब डिफेंस लाइंस ना। यहाँ पे इसके अंदर आर्मी खड़ी होती थी, तो ये 2 साइड पे हैं
ऐसी रक्षा लाइन इस किले में 2 साइड से। और ये जो बना हुआ है ये वाला, ये यहाँ पे सिपाही खड़े होते थे एक रक्षा के लिए, उसके लिए। ऐसा नहीं है भी यहाँ से रानी बच के चली गई थी तो वो मतलब लड़ाई से बच रही थी वो, तो यहाँ से वो भाग के ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर पहुंच के अपनी दूसरी सेना के साथ, दूसरे राजाओं के साथ मिलके उसने फिर अंग्रेजों के खिलाफ उसी लड़ाई में पार्टिसिपेट किया और वीरगति प्राप्त की, है ना, शहीद हो गई। तो एक साहस तो देखो आप कितनी हाइट है, कम से कम नहीं तो 100 फीट की हाइट होगी। हम जहाँ पे हमें पता अभी कंफर्म ही है ना, कुछ भी हो सकता है, पर नहीं। तो इन्हीं लोगों की वजह से हम आज लोग आजादी का आनंद ले रहे हैं। वो जंपिंग स्पॉट है जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जी कूदी थी, उसके ऊपर वैसे तो वो निगरानी के लिए बना होता उस टाइम पे, एक टॉप पॉइंट होता था, पर अभी वहाँ पे इंडियन फ्लैग है। आपको दिखाता हूँ, 15 अगस्त हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया या रिपब्लिक डे हो गया, वहाँ पे झंडा लहराया जाता है, तो उस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। दिखाते हैं आपको, अच्छा सीन है। जब 1857 का रिवोल्ट सही नहीं रहा, मतलब ब्रिटिशर्स ने किसी न किसी तरह से उसको दबा दिया, तो इस वाले किले पे उसको बुला लिया गया। जो ग्वालियर का राजा था सिंधिया, जीवाजी सिंधिया, उनको इसका उत्तराधिकारी बना दिया गया, अभी आप इसको संभालो झांसी को। पर ज्यादा टाइम नहीं, 5-6 साल, कुछ 1862 में। ये है फांसीगर, ऊपर से यहाँ से रस्सी, ये जो है यहाँ पे रस्सी बांधी होती है। आपको नीचे से दिखाएंगे ये क्या सीन है। लो जी, हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, देखो कैसे बना रखे हैं। अच्छा वो मेरी हाइट ज्यादा लंबी नहीं है, नहीं मैं तो फंस जाता हूँ। भगवान भी जो करता है अच्छे के लिए करता है। सेक्शन देखो कितनी प्लेन बड़ी है, मतलब आप ये सोचो पत्थरों को काट काट के बनाया हुआ है और इतना अच्छा बनाया हुआ है, कमाल है। अब देखो ना फिनिशिंग, तो देखो आज की इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। खैर ये तो हालांकि ज्यादा पुराना नहीं है, 400-500 साल ही पुराना है। 400-500 आज के टाइम पे बहुत बड़े होते हैं। इसमें चल चल के मुझे भी जुकाम टाइप हो गया। ये शहर की साइड से टॉप पॉइंट आ जाता है। 15 एकड़ में फैला हुआ है ये किला, 15 एकड़। एक बात तो मानने वाली है, हमारा जो इतिहास है वो है कमाल का। मतलब इतने किले घूम लिए, फॉरेस्ट वगैरह ये सारे, तो एक चीज तो समझ में आती है, इसके इतिहासों से ये तो पता चलता है भी जो इंडिया था ना, मैं बोल रहा हूँ सोने की चिड़िया नहीं था, सोने का हाथी था, इतना धनवान था, बस पूछो मत। लो ये रहा फांसीगर, ये सिस्टम था उस टाइम पे, इसमें रस्सी लटका के नीचे लटका देते थे। यहाँ पे उसको, अब ये यहाँ पे ना सहारा था, ये रहा, इसके ऊपर पैर, फिर उसके पैर नीचे वो कर दिए जाते, वो दे इसके ऊपर सहारा लगा के ना। चलो जी, ये वाला सिस्टम था यहाँ पे, ये था फांसीगर। अच्छा अभी मैं इसके बारे में क्या बता रहा था, टिकट है इसकी 25 रुपए की, टाइम है इसका 5:30 तक, गाइड भी मिल जाते हैं पर बहुत कम है कम्पेयर टू आगरा में, भी आगरा ज्यादा हुआ है। तो अच्छा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है और साफ सुथरा है, वेल मेंटेन्ड है। शिव जी का मंदिर काफी पुराना है, ये भी मतलब मान के जो 400 साल ही पुराना है, स्टार्टिंग का ही है। रानी लक्ष्मीबाई जी बोलते हैं डेली पूजा करने आती थी यहाँ पे। ये देखो, ये ना, ये
अभी किला काफी ऊपर आ गया, हम लोग उतरते उतरते हमें पता नहीं चला, हम लोग काफी नीचे आ गए। अभी और नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे एक कुआं है, उस टाइम पे क्या होता था ना, कोई परमानेंट वो तो था नहीं वाटर का सिस्टम, वो पानी वाला सिस्टम था जो भी बंद कर रखा है। देखते हैं कितना पास जा पाते हैं। ये कुआं, इसकी हालत तो अभी खराब ही लग रही है मुझे। बंद है, बंद जो चीजें बंद होगी वर्किंग में नहीं आएंगी उसका तो यही हाल होगा। अंदर के अंदर कहाँ रास्ता जा रहा होगा, दिखा देता हूँ। सभी जगह ढक रखा है। अब देखो ना, अभी हम जमीन पे ही हैं बिल्कुल, और ये कुआं कितना नीचे होगा ऐसा बोला जाता है। हालांकि बोला क्या जाता है, हर किले में होती थी सुरंग वगैरह, वो है गुफाएं वगैरह, सुरंग वगैरह का हर किले में होती थी। तभी ऐसा कहा जाता है भी ये इस किले से जो नॉर्मल था, जो बहुत ज्यादा जहाँ से आना जाना होता था सुरंग के थ्रू, गुप्त चीजों के लिए लोग रखते थे। उसमें क्या था, ग्वालियर मेन था। ग्वालियर के राजा के साथ यहाँ के जो भी उस टाइम का शासन था पर्टिकुलर टाइम के लिए, अगर 1600 में था तो 1617 में, जो भी इंडिविजुअल जो भी उस पर्टिकुलर टाइम पे राजा राजे थे तो उनका काफी ज्यादा होता था। राजा नहीं आते थे, उनके मंत्री जो भी थे वो लोग, कई बार होता था ना, तो हेल्प वगैरह या कोई भी चीज थी वो उसके थ्रू बहुत आते थे, सुरंग के थ्रू। बोलते रानी लक्ष्मीबाई ने भी काफी यूज की है वो सुरंग। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था भी, इस किले में बोला जाता भाई बहुत सारा तोप खाना था। तो वो जो हमने कब्रें भी देखी उसमें से भी 2 तोपची थे, एक मेल एक फीमेल, है ना। अच्छा, ये जो इसकी आउटर बाउंड्री होती है ये वाली, ये जिसपे अभी हम लोग चल रहे थे, आप एक साइड से स्टार्ट करो, आप ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पहुंच जाओगे। आपको मतलब वो नहीं नीचे उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस हिसाब से, और इसी के ऊपर ही आप सोचो ये कितना वाइड होगी। इसके ऊपर ऐसे कमरे बने हुए हैं, ये देखो आपको कितने कमरे दिख रहे होंगे। और ये आउटर बाउंड्री है, समझ रहे हो आप, ये आउटर बाउंड्री है। इसके ऊपर ही कितना कुछ बना हुआ है, ये देखो कितने कमरे हैं। इवन उसके ऊपर वो बड़ा महल सा ही बना हुआ है, वो देखो। चलो एक और जाके तो देखते हैं आखिर है क्या अंदर। आई थिंक होगा तो कुछ नहीं, बस मे भी कोई कारीगरी का नमूना मिल जाए हमें, जो उस टाइम पे ये चीजें थी या वो चीजें थी। हालांकि ये निकल तो क्रॉस ही जाएगा। यहाँ पे आप नजर रख सकते हो सारे उस पे। ये एंट्री पॉइंट आ गया, इस साइड से हमने एंट्री की थी, यहाँ से वो बंदे जा रहे हैं, हमने वहां से एंट्री की थी। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ पे उनके ऊपर कोई भी गेट में एंट्री करेगा उसके ऊपर नजर रखी जाती है। ये बिल्कुल टॉप पॉइंट है एंट्री पे। हर चीज को प्लानिंग के साथ सोचना भी, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वाह, अच्छा था। मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ मैं आपको स्टोरी बता रहा था, हिस्ट्री बता रहा था, मैं घूम फिर के पूरा सर्कल लगा के यहाँ से इसी के ऊपर फिर से घूम के वहीं उसी पॉइंट पे आ गया। बताओ, ये याद है आपको? मैंने आपको एक खिड़की बंद करके दिखाई थी, ये वाली खिड़की है वो। तो ये है इसकी आउटर बाउंड्री, तो आपका वो वाला सीन रहता है। अभी हम नीचे उतरते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। अच्छा, एक आपको तोप दिखानी है, जो यहाँ की 2 फेमस तोप हैं। बिजली कड़क तोप शायद ऐसा कुछ नाम है, उसका इतिहास बताते हैं। अभी वो तोप इतनी जानदार थी उस टाइम पे भी, मतलब ऑब्वियस सी बात है ऐसा नहीं था, पर वो एक ऐसा फील करवाती थी भी जैसे वो, जब वो तोप चलती थी भी जैसे बिजली कड़क रही, इसलिए उसको शायद बिजली कड़क तोप बोलते थे। इतनी खतरनाक थी वो, मतलब इतनी हैवी थी उस टाइम की, हैवी थी। तो उसको अलग से रखा गया है। आपको दिखाता हूँ, जहाँ से वो वाला गेट है, जहाँ से हम लोग एंटर कर रहे थे, वो वाली तोप। ये अच्छी चीज कर रखी है, जो बेचारे अंधे हैं उनके लिए
आप उनको टच करके वो देख सकते हो भी यहाँ पे क्या लिखा है। अगर आपको इतिहास के बारे में जानना है यहाँ पे क्या चीज क्या है। ये रही कड़क तोप बिजली, कड़क बिजली तोप। कितनी हैवी है। ये सब तो बाद में किया होगा। ये जो तोप थी, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में 3 कब्रें दिखाई थी, उसमें से एक थी गुलाम कौस खां, जो तोपची था, वो इसका संचालक करता था, इसको वो चलाता था। कहते हैं भी इसका आसपास में काफी खौफ होता था। हम बोलते हैं ना, जैसे आज के टाइम पे बोलते हैं भी उस XYZ कंट्री के पास न्यूक्लियर है या फलाना वेपन है, तो उस टाइम पे इसका ऐसे डर होता था भी उस टाइम पे भी झांसी के किले के पास, झांसी के राजा के पास ये वाली तोप है। एक गणेश टेम्पल भी आ गया। अब सारा एरिया एक्सप्लोर करके जाएंगे, पूरा किला एक्सप्लोर करके जाएंगे भी ये जाता कहाँ है। अब पता नहीं, ये नीचे की नीचे जाए तो जा रहे हैं हम लोग, बाद में हमें ही मुश्किल हो जाएगा चढ़ना। अच्छा, अगर आप, हाँ, ये मुझे किला मतलब आगरा फोर्ट जितना, जो फतेहपुर वाला फोर्ट था या आगरा फोर्ट, दोनों उसके जितना ये अच्छा लग रहा है। ये तो ये बंद हो गया यहाँ के, तो नहीं बंद तो नहीं हुआ होगा, निकल गया होगा। बर्दाश्ती कहाँ निकल जाए, कहीं बाहर ही ना आ जाओ मैं किले की। लो इधर आ गया मैं। इसको बोलते हैं बारादरी। ये राजा गंगाधर ने अपने भाई के लिए बनवाई थी, क्योंकि वो एक मतलब आर्टिस्ट बंदा था, इसलिए बनवाई थी। इसके चारों तरफ ऐसे खुला खुला सा बना रखा है, आपको दिख रहा होगा। ये सारा एक आर्टिस्टिक रूप से, क्योंकि उनको ये चीजें पसंद थी, उनके भाई को। अंदर ही अंदर जाते रहेंगे, पता नहीं क्या क्या आता रहेगा। मुझे लग रहा है कहीं हम लोग किले से बाहर ही ना हो जाए। ये एक और गेट आ गया किले का। आई थिंक इसके बाद ये दूसरा पीछे का द्वार होगा गेट किले का। ये रहा, ये खुफिया रास्ता होगा यहाँ से। ये तो खैर बंद है मुझे लग रहा है। ये देखो, ये बंद है। ये भी सुरंगें होंगी पक्का। ये रही, अब तो सारी सुरंगें बंद होगी। यहाँ तक आ तो गए, अब वापिस जाने में जो धुआं निकलेगा ना, वे धीरे धीरे करके पता नहीं चलता। ये चढ़ाई है ना जो जान ले लेगी एक ना एक दिन। चलो कोई ना, शौक है तो पूरे करने चाहिए। आपने एक बात नोट की है, हर किले में इस चीज का खास ध्यान रखा जाता था, वेंटिलेशन का। कितना भी ऊंचा हो, कितना भी अंदर ही अंदर हो, इस तरह से उसकी में जो भी होल्स वगैरह रखे जाते थे, जो भी जालियां वगैरह रखी थी, इस तरह से रखी जाती थी भी वहां पे वेंटिलेशन में कोई दिक्कत ना है। ये भी तो कमाल ही है ना। आज हमसे 2 BHK का रूम बनाने के लिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भी साला वेंटिलेशन में क्या करें। लो जी, अब आ गए हम लोग किले से बाहर। ये था रानी लक्ष्मीबाई का किला। अच्छा, एक और बात, ये उसकी रियासत वाला किला था, उनका रहने वाला अलग है ना। अगले दिन नई जगह, नई हिस्ट्री, नई वीडियो। तब तक के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए रब रखा।